सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पीतोदका जग्धतृणाः पीतोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निरीन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तान् सः गच्छति ताददत। भाष्य कथम् इति उच्यते। श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। श्रद्धा से युक्त होकर नचिकेता ने विचार किया। ये विशेष प्रकार की श्रद्धा क्यों? इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य में स्वयं प्रश्न करते कथम इति, किस प्रकार से विचार किया। श्रद्धा युक्त होकर किस प्रकार से नचिकेता ने विचार किया, तो ये तीसरे मंत्र में कहते हैं। मुख्य वाक्य यहाँ क्या है? अनन्दः नामते लोकाः तान् सह गच्छति ताददत। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है, वो जहां आनंद नाम का कोई वस्तु नहीं है, माने कि जहां आनंद है ही नहीं, ऐसे लोक में उनकी गति होती है। तो जिस प्रयोजन से यज्ञ किया गया था, विश्वजित यज्ञ, वो प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होगी। नचिकेता ने विचार किया कि पिताजी जिस प्रयोजन से ये यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की गाय का दान पिताजी ने किया तो जो यज्ञ है उनका फल तो मिलेगा ही नहीं, किंतु पिताजी का नरक में अनंदा, नंद मानी आनंद, आनंद मानी जहां आनंद ही नहीं है, दुख स्वरूप जो लोक है वो लोक में उनकी गति होगी, सगच्छति। और इसीलिए ये विशेष प्रकार की श्रद्धा युक्त होकर नचिकेता ने विचार किया। अब किस प्रकार की गाय, आप देखिए, कल हमने देखा नियमानासु दक्षिणासु, दक्षिणा के लिए गाय को विभागेन, विभाग पूर्वक गाय का विभाग किया।
गौशाला में गाय का विभाग किया, किसके लिए? दक्षिणा, सो दक्षिणा के रूप में देने के लिए। लेकिन वो गाय जो थी वो कैसी थी? तो यहाँ 4 प्रकार के विशेषण के द्वारा वो गाय का वर्णन किया। ये हमारे मनुष्य का ये स्वभाव है, एक बार कुछ आरंभ करें ना, अंत कैसे करना हम जानते नहीं है। भोजन में भी अगर कुछ अच्छा लगा तो क्या करेंगे? और दो बोलना शुरू करें, बंद नहीं कर सकते। विचार एक बार आरंभ हो जाए वो सोचता ही रहेगा, नींद नहीं आएगी। अब देखिए, वी डोंट नो हाउ टू स्टॉप। अब आगे हम देख के गए, धर्म मानी ब्रेक। धर्म का अर्थ हम क्या देख के गए? ब्रेक। आप अपने आप को रोक सकते हो कि नहीं? जहां जहां रोकना है ना वो सब धर्म है, व्रत है। आप देखिए, भोजन नहीं करेंगे, व्रत है। आप देखिए, मौन धारण करेंगे, कुछ करना, कुछ बोलना, कुछ भोग करना, वो धर्म नहीं है। आप समझना, आप अपने आप को कितना रोक सकते हो। मैंने दृष्टांत दिया था, अगर कोई अभी आके बोले, माता जी शोरूम से सीधा आ रहा हूं, ये फरारी आपकी, ये चाबी आपकी, माता जी खुश हो जाएगी, फरारी मिल गई। अब फरारी में जब बैठे तो वो दाता कह रहे हैं, माता जी एक ही प्रॉब्लम है, फरारी में ब्रेक नहीं है। चालू करेंगे गाड़ी? ये प्रत्येक मनुष्य बिना ब्रेक की फरारी है। आप समझ, आप समझ, धर्म मानी ब्रेक। नचिकेता ने देखा पिताजी रुक नहीं रहे हैं, जो स्वस्थ गाय थी वो स्वस्थ गाय का दान कर दिया। अब जो अस्वस्थ है, अब भाष्य में हम देखेंगे शंकराचार्य जी एक एक विशेषण जो है उनकी व्याख्या करते। पीतोदकाः, जग्धतृणाः, दुग्धदोहाः, निरिंद्रियाः। आप और एक दो नहीं, आप देखो बहुवचन है। हमेशा जो गौशाला होती है ना, देखो आजकल बहुत सारे लोग गौशाला चलाते हैं, आप समझना, वहां भी बहुत पाप हो रहा है, आप जानते ही नहीं। आप समझ, क्यों? पहला पाप ये होता है कि जो वत्स होता है, बछड़ा, पहले तो बछड़े का खेती में उपयोग था, अब ट्रैक्टर आ गया। जितने बछड़े उत्पन्न होते हैं ना, उनका वो त्याग कर देते हैं। कहाँ देते हैं आप समझ लेना, ये वास्तविकता है। आप समझ, अब जो वृद्ध हो जाती है वो गाय का भी वो क्या करते हैं? आप देखिए, कहीं पर भी गौशाला होगी, बछड़े भी होंगे, वृद्ध गाय भी होगी। जब तक गाय दूध देती है ना, हम सेवा उनकी करते हैं। सही गाय की सेवा ये है, जब वो दूध नहीं देती है
तब भी आप उनकी सेवा करो ना, तो वो गो सेवा है। और इसीलिए किसी भी गौशाला में ये अस्वस्थ जीर्ण गाय भी होती है। नचिकेता के पिताजी की गौशाला में भी ऐसी गाय थी। अब ऐसी गाय का हम दान नहीं कर सकते। ब्राह्मण को दान करना है तो ऐसी गाय का दान हम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सके। तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी इस प्रकार की गाय का दान कर रहे हैं। वो देखकर वो विचार करने लगा कि ये तो पिताजी को विपरीत फल मिले। भाष्य। दक्षिणार्थाः गावः विशेष्यन्ते पीतम् उदकं याभिः ताः पीतोदकाः। शंकराचार्य जी कहते हैं दक्षिणार्थाः गावः, ये दक्षिणा के लिए जो गाय जो उनके विशेषण थे। श्रुति माता स्वयं उनकी विशेषता हमें दर्शाती है। विशेषण पहली विशेषता क्या है? पीतोदकाः, सब बहुव्रीहि। पीतम उदकम याभिः, जिन लोगों, जिस गाय ने अंतिम बार जल ग्रहण कर लिया, वो इतनी जीर्ण शीर्ण है, मानी कि जल ग्रहण करने की भी शक्ति जिस गाय में नहीं है। अंतिम बार जल जिसने ग्रहण कर लिया, वो जो गाय है उसको कहते हैं पीतोदकाः। उदक मानी जल। उतना ही नहीं, आगे जग्धम भक्षितम तृणम याभिः ताः जग्धतृणाः। जग्धम भक्षितम, जग्ध का अर्थ शंकराचार्य जी करते हैं भक्षित। क्या भक्षितम? तृणम। गाय घास खाती है, जिसने अंतिम बार घास ग्रहण कर लिया, मानी कि अभी वो घास ग्रहण करके उनको पाचन करने का सामर्थ्य जिसमें है ही नहीं। अंतिम बार जिसने घास ग्रहण कर लिया, जग्धत तृणा। उतना ही नहीं, आगे दुग्ध दोहाः, दुग्धः दोहः क्षीराख्यः यासां ताः दुग्धदोहाः। दुग्धः दोहः क्षीराख्यः, अंतिम बार जिस गाय का दूध का दोहन हो गया, मानी कि दूध देने का भी गाय में कोई सामर्थ्य नहीं रहा है। दुग्ध दोहा। आगे निरिंद्रियाः अप्रजनन समर्थाः जीर्णाः निष्फलाः गावः इत्यर्थः। निरिंद्रियाः, जिसकी इंद्रिय जो है, इंद्रियों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रहा। उतना ही नहीं, अप्रजन समर्थ, अप्रजनन समर्थ, प्रजनन करने का भी कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसी जो गाय है, जीर्णाः निष्फलाः गावः, माने कि वो गाय जो है किसी भी प्रकार से कोई उपयोगी ही नहीं है। निष्फला, वृद्ध है, अंतिम बार जिसने जल ग्रहण कर लिया है, घास ग्रहण कर लिया है, अंतिम बार दुग्ध दोहन हो गया है। ऐसी गायों का जो दान करता है,
तो नचिकेता विचार कर रहा है कि पिताजी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं। अब इस प्रकार की गायों का अगर दान करेंगे तो पिताजी की क्या होगा? तो आगे कहते याहा ताहा एवं भूताः गाः ऋत्विग्भ्यः दक्षिणा बुद्ध्या ददत प्रयच्छत अनन्दाः अनानन्दाः असुखाः नाम इति एतत् ये ते लोकाः तान् सह यजमानः गच्छति। संधि के कारण बहुत सारे विसर्ग जो लिखने में निकल जाते हैं, आप समझ। याहा ताहा एवं भूताः, ता के बाद भी विसर्ग है, एवं भूता के बाद भी विसर्ग है, गा के बाद गाहा, गा बहुवचन, संधि के कारण वो सब निकल जाते हैं। लेकिन जब हम पाठ करते हैं तो विसर्ग के सहित करना है। याहा जो गाय जो है, ताहा एवं भूताहा गाहा, इस प्रकार की जो गाय है। ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विग जो है, जो यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण को जब दिया जाता है किस प्रकार से? दक्षिणा बुद्ध्या। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में जो गाय दी जाती है, आप समझ। अगर कोई ब्राह्मण आके कहे कि ये गाय की मैं सेवा करूंगा, आप मुझे दे दो, वो बात अलग है, वो ले सकते हैं आप। लेकिन जब यजमान, अंत में आता है यजमान, जो यजमान दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा बुद्धिया मानी दक्षिणा के रूप में ऐसी गायों का जो यजमान दान करता है, तो क्या होता है उनका? ददत प्रयच्छत अनंदाः अनानंदाः, जहां आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। असुखाः लोकाः, जहां सुख नहीं है। नरक कहते हैं, कम सुखम। कम सुखम का शब्द का अर्थ होता है सुख। सुखम अस्य नास्ति इति अकम, ये 2 बार करते हैं। फिर कहते हैं जो सुख नहीं है, जहां जिस लोक में हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। माने कि अनेक प्रकार की पीड़ा है। अगर ये वर्णन देखेंगे ना, किसी की मृत्यु घर में होती है ना, तो वो गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। सुनना कभी झूठ बोलने का मन भी नहीं होगा, आप समझ। ऐसा ऐसा वर्णन है वहां। सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और इसे नचिकेता कहता है, विचारता है, ये जिस लोक में सुख नहीं, असुखाः लोका, ऐसे लोक में गच्छन्ति ते लोकाः तान् सह गच्छति, इस लोकों में उनकी गति होती है। देखो बहुत ही समझना है कि भले हम नहीं मानते, देखो इसलिए आस्तिक के बुद्धि कहा है। नचिकेता को यज्ञ में भी श्रद्धा है, शास्त्र के वचन में भी श्रद्धा है। आजकल लोगों एक ही प्रश्न पूछते हैं, माता दी पाप पुण्य है, किसने देखा?
माताजी स्वर्ग नरक है, किसने देखा? सर्व वस्तु देखना ही है, सर्व वस्तु का अनुभव ही करना है, आवश्यक नहीं है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण है ना, वो प्रमाण बुद्धि पहले होनी चाहिए। हमारी शास्त्र में प्रमाण बुद्धि ही नहीं, प्रमाण क्या है वो ही हम नहीं जानते। आपकी आंख जो दर्शाती है, जो स्वामी जी ऐसे दृष्टांत हमें देते कि भारत के 99% लोग जो है ना अपने पीठ के दर्शन किया ही मर जाते, बिना ही मर जाते। तो क्या उसकी पीठ नहीं है? अब आपके अनुभव में कुछ नहीं है, उसका अर्थ ये थोड़ा है कि वो नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर माता कहे वो अलमारी में से वो फाइल ले आओ, वो बच्चा जाएगा, फिर बोलेगा मां नहीं मिल रही है। तो मां क्या कहेगी? अरे ठीक से देख, कल मैंने रखा था, नहीं मिल रही। अरे नीचे नहीं, ऊपर देख, नीचे नहीं है तो ठीक से देख। आप देख, कहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार अगर आप कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक नहीं है, तो क्या पूरा ब्रह्मांड देख के आए आप? अब देख, नहीं है कैसे कह दिया? पूरे ब्रह्मांड को घूम के आइए, देखिए नहीं है, फिर कहो कि नहीं है। ब्रह्मांड को तो छोड़ो, सागर में क्या है वो भी हम नहीं जानते, हमारे शरीर में क्या है वो भी हम नहीं जानते। स्वामी जी को जब किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो स्वामी जी हमें ऐसे कहते कि हृदय तो धड़कता है, इसलिए समझ में आता है कि वो काम करता है कि नहीं काम करता है। ये किडनी इतनी शांति से काम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में किडनी नाम की कोई वस्तु है। अब जो काम करना बंद हो जाती है तब हमें पता चलता है कि ये कुछ था। अब बहुत कुछ हम नहीं जानते, तो उसका अर्थ हो गया कि वो नहीं है। अब समझे। और इसीलिए ये नचिकेता की श्रद्धा है, आस्तिक्य बुद्धि है कि अगर मेरे पिताजी यज्ञ में इस प्रकार के गायों का दान करेंगे तो उनको ये नरक लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन वो बालक है, कुमार है। अब कुमार या बालक की एक विशेषता होती है, वो कभी विचार करना जो है ना बंद नहीं करते। आप समझ, हमारी हालत ये है 30-35 वर्ष के होते हैं ना, 30-35 वर्ष होते होते हम हमारा विचार करना ही बंद कर देते हैं। आप भले सोचते नहीं नहीं माता जी मैं तो बहुत सोचता हूं, मैं तो बहुत विचार करता हूं, नहीं नहीं मैं बहुत पढ़ता हूं। पढ़ना एक बात होती, नहीं माता जी मैंने 2 PhD की, नहीं माता जी हर महीने एक पुस्तक में पढ़ता हूं। बात ये नहीं है, हमारे जो विचार शक्ति है, जो बालक होते हैं ना,
उनके अंदर एक कुतूहलता होती है, क्यूरियोसिटी। 30-35 के बाद वी लूज दैट क्यूरियोसिटी। आप समझ, हमारे अंदर वैचारिक दृष्टि से एक यांत्रिकता आ जाती, मैकेनिकल थिंकिंग कहते हैं। मेरी बात सच्ची है। कोई भी व्यक्ति, भले वो हार्ट सर्जन है, आप देखिए, फिर भी एक स्तर के बाद उनका जो वैचारिक जगत है ना, वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर रोज वही करना है उसको। हर रोज जो उसको करना है वो क्या करना है? अब उनकी दृष्टि से तो वही का वही है। आप देखिए, जो मोती बिंदु निकालते हैं, वो हर रोज उसको 25 का मोती बिंदु निकालना है, उसमें कोई विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है। हमारी दृष्टि से बहुत बड़े डॉक्टर है, लेकिन उनकी जो क्रिया जो है वो तो क्या है? वही का वही होता है। आप समझना, एक ही क्रिया होती है, और इसीलिए वो क्रिया में उनकी यांत्रिकता आ जाती है, कोई विशेषता नहीं रहती, विचार ही बंद हो जाते हैं। तो ये यांत्रिकता जो है, आप देखिए, जो बालक होते हैं ना, उनमें ये विचार की शक्ति होती है और वो विचार प्रकट करते रहते हैं। हमारे अंदर अगर विचार भी आया, हम प्रकट नहीं करेंगे। क्यों? पूछू नहीं पूछू, पूछने में भी हमें शर्म लगती है। गुजरात में हमें ऐसा कहते हैं, पूछता नर पंडित। आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप पूछ लीजिए, लेकिन पूछने में भी हमें शर्म लगती है। अब देखो, लोग क्या सोचेंगे? पूरे भारत की यह समस्या है, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे सोच सोच कर, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोच सोच कर वो शादी भी कर लेता है। अरे भाई, तुझे शादी करनी है तो तू कर। दूसरे क्या सोचेंगे इसके लिए तुझे शादी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन में प्रश्न है तो पूछिए आप। कुमार अवस्था जो नचिकेता, सह अमन्यत, विचार किया, देखा, श्रद्धा है, और इसीलिए विचार किया कि ये तो पिताजी का नरकवास होगा। यहां उन्होंने विचार बंद नहीं किया। कल हम देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। अब देखिए, बालक है लेकिन अपने पिता, अब हम आगे देख के गए, श्रद्धा क्या थी? पितु हित कामया। अब देखिए, अपने पिताजी के कल्याण की इच्छा से वो विचार कर रहा है, किस प्रकार से मेरे पिताजी का कल्याण हो, किस प्रकार से मेरे पिताजी का नरकवास न हो, मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए नचिकेता स्वयं विचार करता है, स्वयं में ही पिताजी को स्वयं प्रश्न पूछता है। कल हम वो मंत्र देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम
शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।